या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। माता रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और माँ दुर्गा की क्या सवारी है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। शारदीय नवरात्रि जिनका प्रारंभ पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितृ अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि शरद ऋतु में आने के कारण शारदीय नवरात्रि कहे जाते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उन्हें चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ माह और आषाढ़ माह में आती है। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं का पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और उसके बाद विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत कब धारण करना है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति 4 अक्टूबर 2024 सुबह 2:58 पर होने वाली है। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 को दिन गुरुवार को होगा। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को ही करेंगे। कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहने वाला है, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट की रहेगी। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है, जो 11:46 से दोपहर 12:33 तक का रहने वाला है, जिसकी कुल अवधि 47 मिनट की रहने वाली है। तो आप में से जिसको जैसी सुविधा लगे अपने अनुसार दोनों मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि अब की बार कितने दिन की रहने वाली है, अष्टमी या महानवमी कब मनाई जाएगी। तो समझिए आप, 3 अक्टूबर को पहला दिन नवरात्रि का है, जिसमें आपको कलश स्थापना करनी है। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना इसी दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर 2024 को रहने वाला है, शुक्रवार के दिन रहने वाला है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करनी होगी। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन रहने वाला है। इस दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन की अर्थात 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर दोनों दिन के लिए रहने वाली है। इसीलिए चतुर्थी तिथि यानी नवरात्रि का जो चौथा दिन होगा वो 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को रहने वाला है और इस दिन आप माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का 5वां दिन 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को रहेगा और इस दिन आप माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे।
नवरात्रि का छठा दिन 9 अक्टूबर 2024 को रहने वाला है और इस दिन आप मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि का सातवां दिन 10 अक्टूबर 2024 को रहेगा और सातवां नवरात्रि मां कालरात्रि को समर्पित है। नवरात्रि का आठवां दिन यानी कि जो दुर्गा अष्टमी है वो 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन महागौरी माता की पूजा अर्चना करेंगे। और जिनके घर कन्या पूजन अष्टमी तिथि को करते हैं तो वो इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। लेकिन आपने यदि 9 दिन के व्रत रखे हैं तो व्रत का जो पारण होगा वो 9 दिनों के बाद ही होगा। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि जो महानवमी होगी वो 12 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो है 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और महानवमी दोनों ही जो तिथियां हैं वो मना रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद 11 तारीख को ही नवमी तिथि लग जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बता रही हूँ वो जो सारी तिथि आपको बताई है वो सूर्योदय कालीन तिथि बताई है और उसी हिसाब से जो नवरात्रि की महानवमी है वो 12 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जो माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और 12 अक्टूबर को आप लोग सुबह 10:58 तक ही सब कार्य कर लें, यानी कि जो कन्या पूजन इत्यादि करना है आपको वो सभी आप कर लें, क्योंकि जो उपरोक्त सभी तिथि है मैंने आपको बताया कि सूर्योदय कालीन समय अनुसार बताई गई है। और 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 से 10वीं तिथि का प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए जो नवरात्रि का पारण है, दुर्गा विसर्जन है, कलश विसर्जन का जो समय है वो 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को ही रहने वाला है। और दशहरे का पर्व भी इस साल 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को ही मनाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नवमी तिथि है और जो 10वीं तिथि है वो दोनों ही सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को पड़ रही है। इस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आपकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, कोई भी कष्ट हो, माँ दुर्गा उनका निवारण करती है। अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। इस बार नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो गुरुवार से हो रहा है और जब भी गुरुवार से नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसी मान्यता है कि माता की जो सवारी होती है वो पालकी की होती है और ये वर्णन देवी पुराण में मिलता है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि जो माँ का आगमन होता है वो इन दिनों में हमारे घरों में होता है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं, तो इसलिए अपने घर की साफ सफाई हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई, घर का कोना कोना हमें साफ कर लेना है। घर से बेकार टूटी फूटी जो भी चीजें हैं उन्हें हटा देना है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा उसी घर में निवास करती है जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया हो, जहाँ पर कलह कलेश ना हो, सभी लोगों में प्रेम भाव हो, वहीं पर माता का आगमन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप सभी को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है और मांस मदिरा का सेवन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप अखंड दीपदान कर रहे हैं तो आप सभी के लिए धरती पर सोना ही अनिवार्य होगा। और यदि साथ में आप कलश स्थापना भी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप अपने घर को अकेला छोड़कर कभी ना जाए, यानी कि लॉक लगा करके आप घर से बाहर ना जाए। घर पर हर समय कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी आप सभी को अवश्य करना चाहिए। नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और पुरुषों को दाढ़ी इत्यादि भी नहीं बनवानी चाहिए। तो ये जरूरी कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेने हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले जो भी पूजा पाठ की सामग्री का सामान है वो खरीद कर रख लेना है आपको, जैसे कि माता रानी की चुनरी, नारियल, कलश स्थापना के लिए जो भी सामग्री सामान है वो घी, धूप, दीप, जपमाला या कोई भी पुस्तक जैसे दुर्गा सप्तशती इत्यादि का, इस तरह की जो भी आपकी पूजा पाठ की सामग्री है वो प्रतिपदा तिथि से
पहले ही आप सभी खरीदारी कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिपदा तिथि से पहले पितृपक्ष लगा हुआ है और पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो आप माता की पूजा अर्चना के निमित्त कोई भी सामग्री या सामान पितृपक्ष में भी खरीद सकते हैं। तो इस बार नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को होने वाला है। माता की सवारी का आगमन पालकी से होने वाला है और नवरात्रि का जो समापन है वो 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब भी नवरात्रि का समापन शनिवार के दिन होता है तो ये मान्यता है कि जो माता रानी है वो पैदल जाती है। ऐसे में आप सभी को इन नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। यदि किसी कारणवश आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन का जो पाठ होगा वो आपको सुनना जरूर है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप उसका श्रवण करें। नवरात्रि में आपको नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना है। इस मंत्र के जाप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से यदि आप माँ दुर्गा का अर्चन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सात्विक आहार और विचार रखते तो माँ दुर्गा की कृपा आप सभी को अवश्य ही प्राप्त होती है। उम्मीद करूंगी आप सभी के लिए जानकारी उपयोगी रहेगी। इसके अलावा भी यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।